प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार तीसरा। अपने से ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा जो ताकत वाला और समर्थ होवे यानी कुल मालिक उसकी शरण लेकर और उसके निज भेदी जो संत सद्गुरु हैं उनसे मिलकर बैरियों को जो सबल और जबरदस्त हैं जीत कर निज घर में जाना चाहिए, तब अपना काम पूरा बनेगा। इस दुनिया में काल और कर्म और मन और माया और उनकी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और दसों इंद्रियां और ईर्षा, विरोध और नामवरी की चाह वगैरह बड़े बलवान हैं और हर एक जीव को इनमें से एक एक अपनी तरफ खींचकर घुमाता है और दिन दिन माया के जाल में फंसाता है। किसी की ताकत नहीं है कि इन जबरदस्तों से अपना पीछा छुड़ा सके या उनको नीचा डाले। यानी जब जब जिसका जोर होता है उस वक्त जीव और उसका मन उसी का रूप होकर इस संसार में बरसता है, और जबकि मन और इंद्रियों के भोग सन्मुख आवे उस वक्त बिल्कुल होश नहीं रहता और उनमें बरतने को बेधड़क और बगैर सोच और विचार के तैयार हो जाता है। सबब इसका यह है कि यह जीव या उसका मन पहले ही से उन भोगों की चाह उठाकर अपने ख्याल और गुनावन में उसका थोड़ा बहुत रस लेता रहता है, और जबकि इत्तेफाक से वह भोग इसके सन्मुख आए तो उस वक्त बेइख्तियार मगन होकर उनमें लिपटता है और मुनासिब और नामुनासिब ख्याल का जरा भी मन में नहीं लाता। बात बरतने के अलावा कोई कोई जीव जो सच्चे परमार्थी हैं अपनी हालत पर अफसोस करते हैं और पछताते हैं और आइंदे को अपने बचाव के वास्ते दया मांगते हैं, लेकिन अरसे तक ऐसा हाल रहता है कि बसवव असली चाह या आसक्ति किसी खास भोगों के यह मन जब जब वे भोग सन्मुख होते हैं गुरु के वचन और अपने इरादे को भूलकर उनमें लिप्त हो जाता है और फिर पछताता है और प्रार्थना करता है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु जीव के बचाने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये आप ही भोगों की चाह उठाकर उनमें बरतता है या बरतने को तैयार हो जाता है तब वे क्या करें, क्योंकि जबरदस्ती के साथ किसी का किसी काम में छुड़ाना मंजूर नहीं है। हाल ये है कि यह जीव जन्मान जन्म और जुगान जुग से अपने निज घर को छोड़कर ब्रह्म और माया के देश में जहाँ की अनेक तरह के भोग रचे हुए हैं आन कर फंस गया है और अनेक तरह की संसारी आशा मन में उठाकर और बाहर से भोगों में बरतकर खुश होता है और दिन दिन उन्हीं में लिपटकर गिरफ्तार होता जाता है। यह वासना और आशा जो कि संसारियों के संग से मजबूत हो गई है यकायक नहीं छूट सकती है। इस वास्ते कोई अरसे सत्संग अंतर और बाहर का दरकार है तब कुछ सफाई होवे यानी भोगों की चाह घटती जावे। जब तक अंतर में कुछ सफाई न होगी यानी भोगों की चाह कम न होगी तब तक गुरु के वचन के मुआफिक बरतना कठिन होगा, क्योंकि बैरी बड़े ताकत वाले हैं और जीव अपने बल से उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अब समझना चाहिए कि कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी सर्व समर्थ और सबके कर्ता धर्ता और हरता हैं और ब्रह्म और माया को त्रिलोकी का राज उन्होंने दिया है और सब रचना तीन लोक की इन दोनों की सुपुर्दगी में है। और संत सद्गुरु खास अंश कुल मालिक के हैं यानी उसके खास पुत्र या खास मुसाहिब समझना चाहिए। उनको वही इख्तियार हासिल है
जो कुल मालिक को, यानी वे जो चाहे सो कर सकते हैं और चाहे जिस जीव को अपनी दया के बल से पार उतार सकते हैं, उनसे भी कुल रचना पिंड और ब्रह्मांड की ऐसे ही डरती है जैसे कि कुल मालिक से। इस वास्ते जो कोई की कुल मालिक राधा स्वामी जाल या उनके निज्म साहिब की शरण में आया, उस पर काल और कर्म और मन और माया वगैरह इस कदर जोर नहीं कर सकते जैसा कि आम जीवों पर, बल्कि उसको किसी कदर मदद देते हुए अपनी हद के पार पहुंचावेंगे। अलबत्ता जिस कदर की उसको पिछले कर्मों के माफिक कर्जा या हिसाब ब्रह्म यानी काल पुरुष का देना है, वह साफ और बेबाक कराया जाएगा, मगर इस सफाई में भी शरण वाले जीवों पर खास दया की जाएगी ताकि उनके पिछले कर्मों का भार जल्द उतर जावे और प्रेम और भक्ति चरणों में बढ़ती जावे और आइंदा कर्म न चढ़े। मालूम होवे कि वास्ते लेने और दृढ़ करने शरण के प्रीत और प्रतीत का चरणों में पैदा होना जरूर है, और यह प्रीत और प्रतीत अंतर और बाहर सत्संग करके हासिल होवेगी। इस वास्ते कुल जीवों को जो राधा स्वामी मत में शामिल होवे चाहिए कि पहले बाहर का और फिर अंतर का, यानी दोनों बराबर सत्संग छेद कर होशियारी के साथ करें ताकि कोई संशय और भ्रम उनके चित्त में न रहे, नहीं तो प्रीत और प्रतीत में खलल पड़ेगा और फिर शरण भी जैसी चाहिए वैसी मजबूत नहीं होगी। जो कोई जैसा तैसा नाता संत सदगुरु से जोड़ेगा, उसको वे अपनी दया से एक दिन जरूर पार लगावेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता चंद जन्म में उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाकर और मुनासिब और जरूरी करनी करवा कर निज धाम में बासा देंगे। इस वास्ते जिन जीवों का रिश्ता संत सदगुरु या सद्गुरु से लग गया है, उन्हीं को बड़भागी समझना चाहिए और एक दिन वे ही मन और माया और काल और कर्म के मस्तक पर चरण रखकर संतों के निर्देश में पहुंचेंगे, क्योंकि संत सदगुरु का सूत धुर मुकाम से लगा हुआ है और जो उनसे प्रीत करेगा उसका भी रिश्ता कुल मालिक के चरणों से जोड़ देंगे, और जो कि वे सर्वसमर्थ और कुल रचना के मालिक हैं, इस वास्ते कोई उनका हुक्म टाल नहीं सकता। अब गौर करना चाहिए कि आया कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल और उनके प्यारे संत सदगुरु की शरण जैसी बने तैसी लेना चाहिए, या कि मन और माया और भोगों के जाल में फंसे रहकर 84 में भ्रमते रहें और बारंबार देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट और क्लेश भोगते रहें।